दोस्तों सिंघम पिक्चर में डायलॉग नहीं है कि ये गांव मेरा और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे, वैसे ही रियल मैड्रिड कहती होगी कि कंपटीशन मेरे और मैं हूँ रियल मैड्रिड। भाई यू जस्ट कैन नॉट राइट ऑफ रियल मैड्रिड इन यूसीएल के कॉम्पिटिशन्स। आखिर का 1 मिनट ही बचा हुआ है ना, और सामने वाली टीम 1-0 से जीत रही है या 2-0 से भी जीत रही है। अगर सामने रियल मैड्रिड है ना, तो तुम बोल ही नहीं सकते कि ये गेम जीत चुकी है भाई सामने वाली टीम। और ये ऐसा कुछ होते हुए कल अपन को देखने को मिला। बात करेंगे उस अमेजिंग गेम रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न के बारे में, पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड के बारे में भी बात करने को मौका नहीं मिला। आज की वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे और 2 खबरें लेकर के आया हूँ आपके लिए, शावी सिमोन्स और मेसी न्यूज़ से रिलेटेड। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी जो है वो वीडियोस लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड की कहानी। दोस्तों पहले हाफ टू हाफ बात करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट अपने कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहूँगा। फर्स्ट हाफ में तो गेम एकदम मतलब पिंग पोंग वाला नजर आ रहा था। वो नहीं टेबल टेनिस खेलते होगे तुम लोग, खट खिट वैसा गेम चल रहा था। एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर। और ना एक चीज़ जो रियल मैड्रिड को दूसरे टीम्स में मैं ये बोलूँगा कि अलग करती है, वो है इनकी मेंटेलिटी। नॉट ओनली इन दी सेकेंड हाफ कम बैक करने वाली मेंटेलिटी, वो तो इनके डीएनए में, बट इवन आफ्टर मिसिंग सो मैनी चांसेस, लाइक पोस्ट हिट कर देना, न्यूयॉर्क की अमेजिंग परफॉर्मेंस के चलते क्लियर चांसेस जो कन्वर्ट हो सकती थी वो ना होना, रॉड्रिगो का क्लियर चांस मिस हो जाना, लाइक देयर वर मैनी ऑफ दी चांसेस जो रियल मैड्रिड इजीली गोल स्कोर कर सकती थी। बट समवेयर बिकॉज ऑफ न्यूयॉर्क की भाई कमाल की जो है वो आप कह सकते हैं गोल कीपिंगनेस या फिर थोड़ी सी अनलकी होने के चलते रियल मैड्रिड ने उन चांसेस को मिस किया। बट नॉट इवन इन सिंगल मिनट और सिंगल टाइम वो चांस मिस करने के बाद तुमको फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा रियल मैड्रिड प्लेयर्स के अंदर कि शिट यार इतना अच्छा गोल चांस हमने मिस कर दिया, शिट यार ये क्या हो गया। एवरी टाइम भाई विनीशियस वाज ऑन द शॉट, ठीक है, टारगेट में गोल मिस हो जाता है, विनीशियस बॉल लेकर के तुरंत भाई ऑडियंस को बोले कि चीखो हम लोग गोल मारेंगे। और ये एक मेंटेलिटी है जो आपको दूसरे टीम से अलग करती है। सच बात बताऊं तो you can hate Vinicius as a person because of all the antics he throws on the pitch, but you cannot hate Vinicius as a player because if you love football you will eventually fall in love with Vinicius। समझ रहे हो? मतलब विनीशियस एक ऐसा खिलाड़ी है, मतलब तुमको प्यार हो जाएगा उसका गेम देख करके, जो वो कहानी दिखाता है गेम में, बड़े गेम्स में जो घोस्ट करने वाला, जो मैंने कल रील और शॉर्ट बनाई थी कि बड़े गेम्स में हमेशा एम्बाप्पे हालैंड घोस्ट करते हैं, विनीशियस उल्टा बड़े गेम्स में ज़्यादा अच्छे से शो होता है। और व्हेन आई रिमेंबर द फर्स्ट सीजन और द सेकेंड सीजन विच विनीशियस हैड विद रियल मैड्रिड, यहाँ पे सभी लोगों की तरफ से स्टिक पड़ता था विनीशियस को कि ये फिनिशियस है, फिनिश नहीं कर पाता है गोल्स वगैरह। कमिंग फ्रॉम दैट एंड एंटरिंग इनटू यूसीएल के फाइनल्स, हमेशा हर बार जीते भी हैं भाई, विनीशियस इज जस्ट इनक्रेडिबल। सो फर्स्ट हाफ में तो चलो ठीक है पिंग पोंग टाइप का गेम देखने को मिला। हाईलाइट वही था, गैनाबरी जो है वो भाई इंजर्ड हो गए तो उनको सब्स्टिट्यूट जो है वो किए अल्फांसो डेविस। नाउ अल्फांसो डेविस बीइंग अ फुल बैक वाज नॉट अ फुल बैक इन दिस गेम, क्योंकि उसने गैनाबरी को चेंज किया था। बट या गेम वाज गोइंग गुड। बायर्न मिस्ड सम ऑफ द चांसेस, आई मस्ट से। हैरी केन के कुछ चांसेस मिस थे जो मेरे को लग रहा था कि डैम हैरी केन भाई क्या कर रहा है तू। एक अच्छा वॉली भी लिया था हैरी केन ने। कमिंग बैक टू द सेकेंड हाफ, ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में फिर से वही रियल मैड्रिड अपने रंग में चल रही थी कि भाई कुछ भी होगा अपन बहुत अच्छा खेलेंगे। सेम बायर्न भी चल रही थी। लूनिन और न्यूयॉर्क दोनों काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, खासकर न्यूयॉर्क, क्योंकि ऑब्वियसली मैड्रिड ज़्यादा चांसेस क्रिएट करी थी, बट लूनिन भी अच्छा नजर आ रहा था। बट देयर वाज वन इंस्टेंस जहाँ पे आपके भाई साहब अल्फांसो डेविस ने गजब रॉड्रिगर को जो है वो भाई चकमा दे करके गोल मारा। एंड इट वाज आप कह सकते हैं वेरी गुड गोल, नॉट अ फुल बैक वाला मतलब कहानी कि फुल बैक्स को तो आप ऐसा गोल मारते नजर नहीं देखे होंगे, और वो भी लेफ्ट फुटेड प्लेयर अल्फांसो डेविस राइट फुट से इतना प्यारा फिनिश मारता है सेमीफाइनल यूसीएल में, विच वाज इनक्रेडिबल। सो या 1 गोल की आप लीड ले रखे हो और गेम एकदम आखिरी में चल रहा है। आई पर्सनली वॉज इन दी फेवर ऑफ कि जूड बेलिंगम को हटा देते हैं, बिकॉज जूड बेलिंगम उतना अच्छा नजर नहीं आया इस गेम में। बट यू नो वॉट, हटाया बायर्न ने अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को। आफ्टर स्कोरिंग 1-0 अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन देयर होम, यू जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ कि मैं ये गेम जीत गया हूँ और अब हमको गोल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 2 ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच अटैकिंग वाइज। एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती कर दी बायर्न ने। दे भाई साहब सब्स्टिट्यूटेड हैरी केन एंड जमाल मूसियाला आउट, जो बेस्ट प्लेयर थे भाई साहब बायर्न के अटैकिंग वाइज, ये सोच करके कि अब तो हम 1-0 जीत रहे हैं, अब तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तू एग्रीगेट में भी 1 गोल आगे रहता और तूने ये चांस मतलब ये सब्स्टिट्यूट कर दिया रहता ना लोगों को, तो मैं एक बार मान जाता। बट
जस्ट बीइंग 1-0 अहेड सैंटियागो बर्नाब्यूओ में, यू जस्ट कैन नॉट भाई साहब सब आउट योर टू इंपॉर्टेंट अटैकिंग प्लेयर्स। अच्छा हो सकता है ये सोच करके हटाया हो कि पनौती हैरी केन को हटा देता हूँ तो हम जीत जाएंगे गेम को। ले पनौती को तू हटाया, लेकिन भाई तो भी भाई जोसेलू ने गोल मार दिया। जोसेलू आया था भाई एज दी सब्स्टिट्यूट, एंड न्यूयॉर्क की तरफ से गलती देखने को मिली। इसके चलते थोड़ा सा बायर्न के फैंस का दिल दुखा होगा, बिकॉज न्यूयॉर्क वॉज सुपर्ब इन द इंटायर ऑफ द मैच। लाइक सेव्स उसके टॉप नॉच थे पूरे मैच में। विनीशियस के सेव्स उसने गजब करे, इधर उधर के सेव्स भी उसने काफ़ी अच्छे करे, बट वो गलती न्यूयॉर्क की तरफ से जो हमको देखने को नहीं मिलती है जनरली, चेस्ट से बॉल टकरा करके बॉल वहीं पे गिरता है, जोसेलू परफेक्ट पोजीशनिंग लेकर के गोल मार देते हैं। लेटर ऑन अपन को जो है वो भाई साहब एक और गोल देखने को मिला वंस अगेन फ्रॉम जोसेलू, एंड ये गोल भाई अपना ये रोड्रिगर ने ही जो है वो भाई असिस्ट टाइप से दिया था और गोल हो जाता है 2 मिनट में। आखिरी लाइक 88 मिनट और 90 समथिंग मिनट में जो है जोसेलू गोल मार के रियल मैड्रिड को 2-1 गेम जिता देते हैं। 2 मिनट में मैड्रिड ने कम बैक किया, एंड इसीलिए आप कहते हो कि ये यूसीएल का कंपटीशन है तो मैड्रिड को नॉक ऑफ कर ही नहीं सकते हो। और ना अगर मैं भी शायद जमाल मूसियाला और हैरी केन रह जाते ऑन द पिच तो फिर 12 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था, तुम्हारे पास चांसेस थोड़े से रहते जो है वो भाई शायद एक और गोल मार लेने के, 2-2 कर लेने के और एक्स्ट्रा टाइम में जाने के। लेकिन सिंस तुमने बहुत बड़ी गलती करी, तुम ये गेम को हाथ से धो बैठे। एंड देन अगेन इट्स मैड्रिड, इट्स देयर कॉम्पिटिशन, दे आर कम बैक किंग्स, एंड इवन लाइक मतलब दिस इज़ वन थिंग विच वी हैव सीन लेटली कि अवे में जा कर के टीम्स जीत रही हैं, एंड जब टीम्स अनलकी होती हैं सरप्राइजिंगली तो वो गेम नहीं जीत पाती हैं। लाइक जैसे हमने कल पीएसजी का गेम देखा, पीएसजी वॉज अनलकी थ्रू आउट द मैच, पोल्स हिट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और दे यू नो समहाउ वेंट इनटू द मैच एंड लॉस्ट द गेम। रियल मैड्रिड वॉज ऑल्सो अनलकी इन दिस गेम, एंड आई वॉज यू नो हैविंग दिस थॉट इन माई माइंड कंटिन्यूसली कि सिंस रियल मैड्रिड इस गेम में इतनी अनलकी रही है, कहीं शायद ये अनलकीनेस के चलते रियल मैड्रिड गेम हार जाएगी। द गेम वाज 88 मिनट गोइंग ऑन, एंड आई वाज थिंकिंग कि हाँ वो अनलकी वाला गेम चला मैड्रिड के साथ, बट यू सी व्हाट रियल मैड्रिड डिड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर रियल मैड्रिड द कमबैक किंग्स। एनीवे, सो द फाइनल विल बी बिटवीन बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड ऑब्वियसली आपके जो है वो रियल मैड्रिड, एंड आई डोंट थिंक सो दैट एनी ऑफ द रियल मैड्रिड फैन वांटेड टू फेस पीएसजी इन द फाइनल्स, बिकॉज अगर बाई चांस एम्बाप्पे और पीएसजी फाइनल्स निकाल लेती, जो बहुत फार फेस्ट थिंग था, बट अगर बाई चांस ऐसा होता और एम्बाप्पे यूसीएल जीत जाता तो जो मैड्रिड के प्लेयर्स का बैलन डॉर जीतने के चांसेस रहते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। एनीवेज, ब्रिलियंट गेम, ब्रिलियंट रियल मैड्रिड भाई, हाला मैड्रिड, एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरी मैड्रिड फैन। भाई साहब ये मैड्रिड है, ये उनका कंपटीशन है, यू जस्ट कैन नॉट भाई साहब राइट देम ऑफ इवन इन दी एक्स्ट्रा टाइम और लास्ट 2-3 मिनट्स। ऑल्सो ऑफसाइड वाला एक कहानी था कि क्या वो ऑफसाइड था कि नहीं था, आखिरी में गोल डिलेक्ट ने मारा था। While watching the game, I thought it was offside, but जब मैं गेम के बाद उस स्क्रीनशॉट को देखा, थोड़ा जूम इन मैंने किया तो I can clearly see that डिलेक्ट का जो है वो शोल्डर रोड्रिगर से आगे था, एंड हाथ काउंट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली इट वॉज एन ऑफसाइड मेरे ख्याल से, और डिलेक्ट ने गोल मारा था तो ऑफसाइड था, तो देयर वॉज नो रॉबिंग वार्ड्रेड एसेट्रा, बट या इट वॉज ऑफसाइड, क्लियरली नजर आया बाद में। अब गेम्स के बारे में बात ही कर रहे हैं तो कल के पीएसजी वर्सेस डॉर्टमुंड के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मौका नहीं मिला यूट्यूब में उसका रिव्यू डालने का, बट दोस्तों गजब का गेम अपन को डॉर्टमुंड की तरफ से देखने को मिला। डॉर्टमुंड बहुत ही ज़्यादा जो है वो कह सकता हूँ एक क्लियर प्लान लेकर के उतरी थी कि भैया कैसे भी इनके विंग्स को रोकना है, और मिडफील्ड से जो भी इनका रन्स बनेगा वो वहीं पे रोकना है, लाइक प्रॉपर प्रेस करेंगे मिडफील्ड में, और जो विंग्स हैं उनको जो है वो भाई साहब रोकेंगे। कल का गेम देख करके ये लगा ना कि अगर अराओ रेड कार्ड नहीं लेता तो बार्सिलोना जो है वो सेमीफाइनल्स में ऑब्वियसली जगह बना चुकी होती, बट अनफॉर्चुनेटली अराओ का वो रेड कार्ड और 10 मैन डाउन बार्सिलोना उस अटैकिंग प्ले को नहीं रोक पाई। लेकिन अगर हम भाई साहब पूरे 11 प्लेयर्स के साथ खेलते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपन भी पीएसजी को रोक सकते थे। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट डॉर्टमुंड, भाई साहब ब्रिलियंट गेम अपन को देखने को मिला। ऑल्दो ज़्यादा थोड़े से डिफेंसिव साइड में ही थे, लेकिन पीएसजी ऐसी टीम को डिफेंसिवली होकर के रोकना काफ़ी बेहतरीन जो है वो एक रूप है, जो मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब आपको अगर आप वैसे गेम्स खेल रहे हो तो शायद आप फाइनल्स में जगह बना लोगे। मोर ओवर भाई गोल अपन को ह्यूमल्स की तरफ से देखने को मिला, एंड ह्यूमल एंड मार्को रोएजी दो ऐसे खिलाड़ी हैं डॉर्टमुंड के जो उस आइकॉनिक डॉर्टमुंड की टीम जो फाइनल में पहुंची थी यूसीएल के, उनमें से अभी भी बचे हुए हैं। उस आइकॉनिक टीम में से केवल 2 ही प्लेयर बचे हैं और वो मार्को रोइस और ह्यूमल्स ही हैं। तो भाई ये आइकॉनिक मैं बोलूँगा कि एक स्टोरी चल रही है बोरुसिया डॉर्टमुंड की, फाइनल्स में जो है वो अपनी जगह बना लिए हैं, काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा करके, जो मेरे ख्याल से लग रहा है कि भाई साहब फाइनल में एक अच्छा चांस रखेंगे फाइनल को जीतने के लिए। लेकिन
मेरा ये मानना है कि अगर आपको यूसीएल जीतना है तो आपको गोल्स स्कोर करना पड़ेगा। डॉर्टमुंड थोड़ा सा मतलब जेडन सैंचो ना थोड़ा सेल्फिश गेम खेल रहा था, थोड़ा सा अगर वो ओपन होकर के खेलता तो शायद गोल्स देखने को और अपन को मिलते। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लाइक एज अ फुटबॉल फैन तो मैं ये चाहूंगा ही कि भाई मार्को रेस को यूसीएल उठाते हुए मैं देखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेसी को एक वर्ल्ड कप ड्यू था ना, वैसे ही मार्को रेस को एक मेजर ट्रॉफी ड्यू है। अभी तक उसने एज सच कोई मेजर ट्रॉफी डॉर्टमुंड के साथ नहीं उठाया, ना ही उसने लीग उठाया ना कुछ उठाया। कपल ऑफ जर्मन कप्स उसने उठाए हैं बस। लेकिन अगर वो यूसीएल उठा लेगा ना भाई, तो एक वो बचपन का सपना मेरा पूरा हो जाएगा रेस को उठाते हुए भाई साहब देखने का। अब देखते हैं क्या होगा भैया फाइनल में। अब बढ़ लेते हैं चलो फटाफट से अगली खबर के ऊपर। अब खबरों के बारे में बात करें तो सबसे पहले शावी सिमियोन्स टू बार्सिलोना है। अब शावी सिमियोन्स ऑब्वियसली दोस्तों, अगर तुम बार्सा फैन हो तुमको पता हो कि ये बंदा कौन है। एज अ बार्सा फैन इस बंदे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई थी मीडिया में बहुत पहले से, बिकॉज ला मासिया का प्लेयर था, कैप्टन था टीम का। इसके बाल जो पुयोल टाइप थे और इसका नाम शावी था, तो सब कोई बोलते थे कि यार ये गजब का प्लेयर निकलेगा ला मासिया से निकल करके। और ये गजब का प्लेयर था भी, ला मासिया में उसने कई सारे ट्रॉफीज भी उठाए थे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसी टाइम आया फर्स्ट टीम में ब्रेक करने के लिए बंदे ने पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और ऐसा वैसा छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, इसने पीएसजी के साथ 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और इसी के चलते सिर्फ 2027 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है और काफ़ी ज़्यादा यंग है बंदा, तो इसकी वापसी का चांस काफ़ी ज़्यादा कम है पीएसजी के जो है वो फर्स्ट टीम में होते हुए, क्योंकि अभी लोन में है लाइप्जिग में और ये लोन में ही इधर उधर अभी घूम रहा है। लाइक पीएसजी के फर्स्ट टीम में अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन इसके लोन के जो भी चांसेस थे काफ़ी बेहतरीन गए हैं। पहला सीजन इसने लोन में बिताया था पीएसवी में, जो एडरडीवीसे के क्लब है, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा खेलते नजर आया। और अभी जो है वो लाइप्जिग के साथ खेल रहा है और लाइप्जिग में भी काफ़ी अच्छे जो है वो रिकॉर्ड्स के साथ अपन को शावी सिमियोन्स देखने को मिला है। इस सीजन इसने लाइप्जिग के लिए लगभग जो है वो भाई साहब 42 गेम्स खेले, जिसमें इसने 9 गोल और 15 असिस्ट भी मार दिए हैं। है तो ये एक मिडफील्डर, लेकिन तुम उसको एक इंटीरियर बना करके भी खिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एज पर दी रिपोर्ट्स हमारा मैनेजर शावी डेकोस को बोला है कि अगर शावी सिमियोन्स को तू लेकर के आ सकता है बार्सिलोना तो बात कर, कोशिश कर। और ऐसे कहा जा रहा है कि शावी सिमियोन्स का भी काफ़ी ज़्यादा मन है बार्सिलोना के फर्स्ट टीम में खेलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में उसका सपना था बार्सिलोना के फर्स्ट टीम में जो है वो खेलने के लिए। अब वो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो पाया, और तुम कह सकते हो जानबूझ के पूरा नहीं हो पाया। फॉर मनी ही वेंट टू पीएसजी जैसा कहा जाता है मीडिया में। बट अब वो जो है वो अपने बचपन का सपना पूरा करना चाहता है। वो बार्सिलोना में आकर के बार्सिलोना के फर्स्ट टीम में खेलना चाहता है अलॉन्ग साइड गावी एंड अदर हिज ला मासिया मेट्स। अभी भी ये कॉन्टैक्ट में है ला मासिया के जो है वो खिलाड़ियों के साथ। अब देखो कहानी इसकी कुछ ऐसी है कि ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो अगर तुम ऑन पेपर बात करोगे तो ये डील होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑन पेपर अगर हम बात कर लें तो कैसे तुम 2027 के प्लेयर को जो है वो अभी बार्सिलोना में ले आओगे जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 है, खासकर जब वो पीएसजी के लिए खेल रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज लगाया गया है जिसमें ऐसा कहा गया है कि शावी सिमियोन्स अपना नेक्स्ट जो लोन क्लब होगा उसका रिक्वेस्ट डाल सकता है पीएसजी में, और पीएसजी का भी ऐसा प्लान नहीं है शावी सिमियोन्स को फर्स्ट टीम में ब्रेक करवाने के लिए। तो जो वो उसका नेक्स्ट लोन क्लब होगा ना, वो खुद से उस लोन क्लब का नाम ले सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि शावी सिमियोन्स बार्सिलोना कहेगा अपना नेक्स्ट लोन क्लब पीएसजी के जो है वो भाई साहब प्रेसिडेंट नसीर अल खलीफी को। अब क्या नसीर अल खलीफी उसके इस जो है वो भाई साहब मांग को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर वो पुश करेगा इस डील के लिए कि नहीं, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा। बट शावी सिमियोन्स टू बार्सिलोना अगर होता है तो फिर मैं एक लोन डील के लिए भी खुश रहूँगा, क्योंकि एक अच्छा खासा खिलाड़ी है वो। लेकिन इस एक लोन डील से वो क्या सॉर्ट आउट करना चाह रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो आएगा भी तो 1 साल के लोन डील के लिए आएगा 2025 तक। हम उसको फाइनेंशियली भी उतना अच्छा पे नहीं कर पाएंगे, और 2025 तक वो हमारे साथ रहेगा, लेकिन उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट तो पीएसजी के साथ 2027 तक के लिए रहेगा। तो इस लोन डील से होगा क्या ऐसा सच मुझको नहीं पता, बस एक उसकी फुलफिलमेंट होगी कि हाँ मैं बार्सिलोना के फर्स्ट टीम में जो है वो खेला। बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। आपको कैसा लगेगा शावी सिमियोन्स एट एफसी बार्सिलोना? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। फिर अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं, और वो है बार्सिलोना के लिए एक थोड़ी सैड न्यूज़, और वो है भाई साहब एस्तावियो विलियंस से रिलेटेड खबर। अब एस्तावियो विलियंस वही मैसिनियो जो मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियोज़ में बताई थी। अब मैसिनियो से रिलेटेड खबर ये निकल करके आई थी पिछले हफ्ते की मैसिनियो अपने यूरोपियन डील्स को जो है वो भाई साहब कुछ सालों के लिए रोकना चाह रहा है। वो जो है वो पाल्मिरास में ही खेल लेगा, उसका मन ऐसा है कि वो आए तो आएगा बार्सिलोना ही। वो अभी तैयार है पाल्मिरास में खेलने के लिए कुछ सीजन्स के लिए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भाई साहब, और फेब्रिजियो की तरफ से आया है कि चेल्सी ने भाई एस्तावियो विलियंस के साथ पर्सनल अग्रीमेंट ऑलरेडी तय कर लिया है। और पर्सनल अग्रीमेंट उसके साथ तय कर लिया, उसको क्या क्या उन लोग सैलरी देंगे, क्या उनका प्लान है इसको लेकर के उसने जो है वो सब चेल्सी ने जो है वो भाई साहब कॉन्टैक्ट कर लिया, सब उसने जो है वो बता लिया, कमा लिया। अब जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन और ऑफिशियल आप कह सकते हो कॉन्टैक्ट बचा हुआ है बिटवीन चेल्सी एंड
पैल्मिरास जो आने वाले दिन में होगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि चेल्सी 60 मिलियन देने के लिए तैयार है फॉर साइनिंग मैसिनियो टू देयर क्लब। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मैसिनियो एंड पैल्मिरास बिकॉज ऑब्वियसली एज अ बार्सा फैन आई ऑलवेज वांटेड टू हैव मैसिनियो इन आवर टीम। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि बार्सिलोना ने अपने आने वाले जो है वो ट्रांसफ़र विंडो के लिस्ट में मैसिनियो को काफ़ी बॉटम में रखा है। वो ये कह रहे हैं कि देखो इस जगह पे जो राइट विंग वाला जगह है वहाँ पे हमारे पास भाई फ्यूचर के लिए लमीन यमाल है ही, अभी के लिए रफीनिया है ही, फरहान टोरेस है ही, तो अभी हम जो है वो मैसिनियो को लेना नहीं चाह रहे हैं और हम अभी मैसिनियो को नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारे इस ट्रांसफ़र विंडो में जितने प्लेयर्स हमको साइन करना है, एक सेंटर डिफेंडर और एक मतलब सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, एक विंगर, लेफ्ट विंगर, एक मिडफील्डर, ये सब जब हो जाएंगे, एक फुल बैक, और जब हमारा पूरा डीलिंग हो जाएगा ना ट्रांसफ़र विंडो में इस सीज़न के लिए, तब अगर हमारे पास कुछ पैसे बच गए तब हम जो है वो भाई साहब मैसिनियो के लिए एक बार शायद जाएं। लेकिन एज़ पर द रिपोर्ट्स मैसिनियो को चेल्सी ने कांटेक्ट कर लिया है, उनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया है पर्सनली, तो अब देखते हैं क्या होगा। खैर मतलब जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी मैसिनियो की कि वो यूरोपियन अपने कॉन्टैक्ट्स को रोक करके रखा है कि वो भाई अपना फ्यूचर फुलफ़िल करेगा बार्सिलोना के साथ एक आध दो सीज़न ब्राज़ील में रहने के बाद, वो जो है वो भाई अनफॉर्चुनेटली सच नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं पैसे मिले तो थोड़ा सा जो है वो मन उतला गया हमारे मैसिनियो का। और अगर शायद चेल्सी उसको बोली होगी कि भाई हम तेरे को मेन गाय बना देंगे अगले सीज़न, तो उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है मेन गाय बन जाऊंगा चेल्सी जा करके, तो क्या ही बुरी बात है। लेट्स सी क्या होगा मैसिनियो के साथ। बट हाँ बार्सिलोना अगर मिस आउट करेगी इस डील के ऊपर तो मैं सैड होऊंगा, क्योंकि इस बंदे के में ना वो नेमर वाले ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।